देखिए जी, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की में सरकार बनाई और इतने काम किए कि लोगों के अंदर बहुत भावना जागी। और पंजाब के अंदर भी फिर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। जब पंजाब में भी सरकार बन के सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक के बाद एक लोग पक्की फ़ैसले लिए और बहुत काम किए, जिससे लोगों के अंदर बहुत सारा ज़्यादा उत्साह हो गया। और वो उत्साह अब सिर्फ दिल्ली पंजाब तक सीमित नहीं है, पूरे भारत के अंदर फैल गया है। और हरियाणा क्योंकि दिल्ली और पंजाब के बीच में है, तो हरियाणा में तो उस चीज़ का असर बहुत ही ज़्यादा है। अब एक साल में हरियाणा के चुनाव ड्यू हैं और चुनाव होने हैं, और लोग यहाँ पे बार बार आम आदमी पार्टी को बुला के कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आओ और अपने कैंडिडेट खड़े करो और आम आदमी पार्टी को यहाँ पे जिताओ। तो आज ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे नई ज्वाइनिंग कराई, हमने कोई नई ज्वाइनिंग नहीं कराई, लेकिन जो हमारा संगठन जो हरियाणा के अंदर मजबूत हो रहा है, जो गांव-गांव में हमारी टीमें बन रही हैं, जो वार्डों में हमारी टीमें बन रही हैं, उनके जो सकत्तर हैं, सेक्रेटरी या उनके जो वार्ड प्रधान हैं, उन सब लोगों को यहाँ बुला के हमने सर्टिफिकेट दिए हैं, उनको सम्मान दिया है। दीपक जी, जो मेयर जी लगातार नीलोगढ़ी हल्के गांव-गांव में जा रहे हैं, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं। अभी परिवार जोड़ो भी था, लगातार दिन रात एक किए नहीं। हाँ जी, नहीं, ये बहुत ज़रूरी है जी। जो लोगों के बीच में जाएगा वही लोगों का प्रतिनिधि बनेगा। तो लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी तो जी हर वक्त लोगों के बीच में है। अगर लोगों के अंदर प्यार है तभी ऐसा होता है जी कि 10 साल के अंदर कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। ये लोगों को समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बन गई। 1 साल काम करके ही दिल्ली के अंदर सरकार बना गई और पंजाब के अंदर सरकार बना गई। तो इसी तरह से लोगों को समझ में नहीं आएगा जब अगले साल हरियाणा के अंदर भी सरकार बना जाएगी। जी, भाजपा को 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। हाँ जी, तो वो तो जश्न मना रहे हैं, उनके बारे में आज क्या करना चाहेंगे, जबकि आज कांग्रेस ने भी भाजपा का पुतला फूंका है करनाल में। देखिए जी, बाहर से वो कुछ भी करते रहें, कुछ भी अपने को कॉन्फिडेंट दिखाते रहें, आप अंदर जाके उनसे बात करो, उनको रोया भी नहीं जाता, इतने परेशान हैं। महंगाई कम कहाँ कर रही है जी, तो नाटक कर रही है जी। एक चीज़ का दाम आप 150 रुपये बढ़ा के 20 रुपये कम कर दो और आप कह दो कि दाम कम कर रहे हैं, इससे बड़ा नाटक क्या होगा। अब ये लोगों के पास ये नाटक चलेंगे नहीं। 9 साल तक लोगों ने ये नाटक देख लिए, अब ये नौटंकी चलेगी नहीं। और ये कीमतों को कैसे करना है और राज्य के अंदर कीमतें कैसे कंट्रोल में रखनी है, ये अरविंद केजरीवाल जी से सीखिए। आप देखें देश में जो महंगाई की दर है, आप दिल्ली में जाके देखेंगे और राज्यों के मुकाबले में दिल्ली के अंदर लोवेस्ट महंगाई की दर है और 3% से भी कम है। तो ये सब इसीलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी जनता के दर्द को समझती है, इसलिए बिजली पानी फ्री किया हुआ है, स्कूल अस्पताल सस्ते किए हैं, जिसकी वजह से लोगों पे महंगाई का असर कम दिखाई देता है। दूसरी पार्टियां भी जो है बिजली दर को कम करने की सोच रही है। बिजली का जो 100 यूनिट तक का भी कांग्रेस ने ऐलान किया, अभी 100 यूनिट तक अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो फ्री की जाएगी। हम तो ये कह ही रहे थे कि हम यहाँ पे राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। अब एक नौसिखिया पार्टी ने, एक पार्टी जिसको 10 साल भी नहीं हुए यहाँ पे आए हुए, और ये 100 साल की पार्टियाँ हैं, अब उसकी नकल कर रही हैं। जो काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहा है वो सारी जगह पे फॉलो हो रहे हैं। दुनिया भर के अंदर लोग इस कामों की प्रशंसा कर रहे हैं और यही कारण है कि अगले साल हरियाणा में भी सरकार बनना आम आदमी पार्टी का तय है। जब भी गुरमेज गोंदर जी अपने हल्का नीलोखेड़ी में आते हैं, निसिंग में आते हैं, दूसरे प्रतिद्वंदी जो है, दूसरी पार्टियाँ जो है, उनको एक आग सी लग जाती है कि वो अब आ चुके हैं और हमारा कोई यहाँ पे निश्चित नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं गुरमेज गोंदर जी, आम आदमी पार्टी गुरमेज गोंदर जी के साथ टिकट देगी? आम आदमी पार्टी अपने सारे वॉलंटियरों के साथ है। आम आदमी पार्टी अपने सारे वॉलंटियर्स का सम्मान करती है। जो इतना सा काम करता है उसके लिए भी हमारे दिल में सम्मान है, जो इतना सारा काम करता है उसके लिए भी हमारे दिल में सम्मान है। आज गोंदर जी ने इधर अपने फार्म हाउस के ऊपर इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, इसके लिए आम आदमी पार्टी उनकी बहुत धन्यवादी है और बहुत आभारी है। आज आपने संगठन के पद को कुछ प्रमाण पत्र बांटे हैं, जबकि आप नीलोखेड़ी के प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। हाँ जी, तो आप नीलोखेड़ी के जो धरातल पर पब्लिक है उनको क्या अपील करना चाहिए? देखिए जी, मैं तो प्रभारी हूँ, मैं तो बाहर से आके यहाँ की जो टीमें हैं उनको हेल्प करता हूँ। जो खून पसीना एक तो यहाँ की वॉलंटियर्स ने, यहाँ के जो लीडरान हैं उन्होंने किया हुआ है। तो मैं तो उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे और हमने उनसे चर्चा की और यहाँ पे सर्टिफिकेट बांटे। और पार्टी की तरफ से क्या उम्मीदें हैं, जिन लोगों को सकत्तर लगाया गया है, विलेज सेक्रेटरी लगाया गया या वार्ड प्रधान लगाया गया, वो मैंने उनको कन्वे किया है। पार्टी की तरफ से डॉक्टर संदीप पाठक जी का जो संदेश है, केजरीवाल जी का संदेश उन तक पहुँचाया है। आप हरियाणा में आए हैं तो आपको क्या माहौल लग रहा है आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर? मैं तो लगातार कह रहा हूँ जी कि मेरी कर्म भूमि चाहे
पंजाब है, मेरी जन्मभूमि हरियाणा है। मैं हरियाणा में ही पैदा हुआ, मैं हरियाणा में ही पला बड़ा, यहीं पे मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है। और मुझे मालूम है कि हरियाणा के अंदर इस बार लोगों ने इनको बख्शना नहीं है, बिकॉज लोग इनसे त्रस्त आ गए। एक बार वो आ जाता है, दूसरी बार वो आ जाता है, इस तरह कर कर के चलता रहता है। एक से परेशान दूसरा, दूसरे से परेशान पहला। अब ये चलने वाला नहीं है। लोगों की दिलों में अब आम आदमी पार्टी एक अल्टरनेटिव के तौर पर बस चुका है। आम आदमी पार्टी जीतेगी। जिला स्तर पर अगला प्रोग्राम क्या होगा? जिला स्तर पर वो जैसा भी तय होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। जी क्या बताओगे, पंजाब व दिल्ली की तर्ज पर अब होगा हरियाणा में विकास? देखो, नीति को लेकर चल रहा है। आज मैं दीपक बंसल जी, डॉक्टर साहब जी हमारे यहाँ पे आए, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ पूरी नीलोखेड़ी विधानसभा की जनता की तरफ से, अपने गांव की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से। और एक ऐसा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व ने हमारे बीच में डॉक्टर साहब को भेजा है जिनको राजनीति का अनुभव है। तो हम इनके नेतृत्व में काम करने का हमें मौका मिलेगा। जो पार्टी की गाइडलाइंस होंगी, जो आदेश होगा अरविंद केजरीवाल जी का, भगवंत मान जी का और शीर्ष नेतृत्व का, तो हम लोग सब उसको फॉलो करेंगे। और जैसे जैसे आगे का रोड मैप बनेगा, पार्टी को लेके हमारे आगे कार्यक्रम चलेंगे, तो उसी हिसाब से हम लोग अपने गांव के हिसाब से रणनीति बनाएंगे। कैसे 2019-24 में हम इनको भ्रष्टाचारियों को भगाएं, हरियाणा की सरकार इस भ्रष्ट सरकार से मुक्ति पाएं, तो वो उसके लिए रोड मैप जो हमारा दीपक बंसल जी का रोड मैप जो होगा उसके ऊपर काम करेंगे और सेंटर कमेटी के ऊपर जो रोड मैप होगा उस पर काम करेंगे। और मैं ये मानता हूँ आज हर एक वर्ग के अंदर बदलाव की जो राजनीति चल रही है वो हर एक मतदाता के अंदर टसक है उस चीज़ की। जैसे पंजाब में बंसल साहब ने कहा पहले बीजेपी, फिर पहले अकाली, फिर कांग्रेस, तो तीसरा विकल्प नहीं था। तो जब आया तो लोगों ने उनको बदला। यही हरियाणा में होगा। तो अब तीसरा विकल्प जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी का है, हम लोग 90 की 90 विधानसभा जीत करके एक ईमानदार मुख्यमंत्री का काम बनाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी।